वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं विद अ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बार कि कॉन्सेप्ट के पर्पस पे जानोगे तो यहाँ पे आपके पास आता है एक साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स आया तो कहने का मतलब है कि ये इसका डोमेन एक निकलेगा, है ना, और एक तुम्हारा निकलेगा रेंज। क्या? रेंज। तो डोमेन साइन का तुम्हारा होता है -1 से लेकर 1 तक, मतलब है कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। उसी के बाद अगर तुम कॉस इनवर्स में जाओगे तो इसका भी वैल्यू डोमेन के अनुसार देखा जाए तो -1 से लेकर 1 तक आता है और इसका वैल्यू 0 से लेकर π तक आता है। उसी टाइप से अगर आप तुम जाओगे टैन में तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स में जाओगे ना तो इसमें क्या बोलता है कि ऑल रियल वैल्यू बोलता है। तो ऑल रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तो इसका भी है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। उसी टाइप से अगर आप तुम जाओगे तो कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स है, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स में तुम जाओगे ना तो इसका भी जो वैल्यू है वो क्या है कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट, है ना, -1 और 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि इसका जो वैल्यू जो जाएगा कि 0 से लेकर पाई, है ना, और यहाँ इसको छोड़ क्या होता है कि -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है ना। तो ये मतलब होता है कि 0 से लेकर पाई को छोड़कर मतलब इतना कि इतना के बीच में रहेगा। सेम टू सेम यहाँ पे सेक इनवर्स में है, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स में जाओगे ना तो इसका भी जो वैल्यू है ना कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट विद तुम्हारा -1 से लेकर 1 तक यही बोलता है। और साथ में इसका रेंज तुम जाओगे तो रेंज के बारे में तुम्हारा क्या बोलेगा बच्चा? तो इसका रेंज तुमको बोलेगा 0 से लेकर पाई है और यहाँ पे किसको छोड़कर? एक्सेप्ट विथ π/2 को छोड़कर। ठीक है ना, एक्सेप्ट विथ π/2 को छोड़कर, है ना। उसी टाइप से तुम्हारा कॉट में चल जाएगा तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है कि एक्स ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट विथ क्या होता है इसका ये -1 से लेकर 1 तक होगा बिकॉज कॉट में आता है कॉस बाई साइन। ठीक है ना। और इसका बोलता है क्या चीज? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, और यहाँ पे क्या बोलता है कि एक्सेप्ट विथ 0। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट विथ 0। तो इसके अनुसार तुम्हारा मतलब कि ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इसके अनुसार तुम ध्यान में रखना कि जो साइन का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक के बीच में होता है, कॉस का जो वैल्यू होता है वो भी -1 से लेकर 1 तक बीच में होता है, लेकिन वो कौन सा है? 0 से लेकर π/2 के रेंज के अनुसार। उसी टाइप से तुम्हारा रियल वैल्यू होता है डोमेन और इसका रेंज ये होता है। ये कैसे तुम साबित करोगे? मान लो ना कि साइन इनवर्स ऑफ जो तुम्हारा वैल्यू है कि साइन इनवर्स जो वैल्यू है उसका -1 है, तो -1 कहने का मतलब तुम्हें पता है कि साइन के केस में तुम्हारा 1 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 होता है ना। तो साइन साइन कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? -π/2 आ गया। उसी टाइप से अगर मान लो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होता, क्या? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होता, तो मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन आपका क्या हो जाएगा? π/2 हो गया। तो साइन साइन कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू हो गया π/2, है ना। तो यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का अगर मान लो कि वैल्यू -1 हुआ तो -1 होता तो इसका -π/2 निकला, जो यहाँ पे -π/2 है। उसी तरह तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ 1 है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है, इसको तुम सॉल्व करेगा तो साइन का वैल्यू हो गया π/2। तो इसका मतलब है कि आपका एक पॉजिटिव में गया, समझे ना। उसी तरीके से अगर आप मतलब कि ये सबका भी अपना सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी इसको 12th में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जो डिफरेंशिएशन के पर्पस पे आपको जानना, तो खाली इतना जान लो कि साइन का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक जाता है, इसका मतलब ये है कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहेगा। सेम टू सेम यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है उसका भी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक जाएगा, लेकिन इसका जो बोलता है कंडीशन क्या होना चाहिए? रेंज 0 से लेकर π/2 0 से लेकर π तक होना चाहिए। उसी तरह तुम्हारा टैन का है, तो टैन का बोलता है कि डोमेन इसका जो निकलेगा ऑल रियल वैल्यू और इसका रेंज जो निकलेगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहेगा। उसी के जस्ट उल्टा है, बस एक्सेप्ट विथ लगा दिया है, उसी के अनुसार तुम समझ लेना, है ना। तो हम बढ़ते एक एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स करेंगे ना तो इसका जो वैल्यू आता है 1/√1 - x² आया। आखिर ये आया कैसे, है ना। ये तो फार्मूला बन गया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला अगर डिफरेंशिएशन के पर्पस पे देखा जाए क्या हो गया? 1/√1/x² हो गया, है ना। तो इसी को कैसे लाया? तो मान लो कि यहाँ पे समझ लो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को y मान लेते हैं। तो इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यानी कि साइन y हो जाएगा, एक्स अकेला बच गया तुम्हारा,
है ना। चलो अब इसको डिफरेंशिएशन करो विद इन रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसको यही ना लिखोगे आप, एक्स को अकेले छोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद इन रिस्पेक्ट टू क्या बोलो वाई, है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा डी एक्स बटा डी वाई बन गया, है ना। अब इसको तुम डिफरेंशिएशन करोगे छोटू तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस में आपका आ जाएगा वाई, बिकॉज वाई के रिस्पेक्ट में था, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं लिखेंगे बिकॉज वाई के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो डी एक्स बटा डी वाई हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे तुम छोटू कि 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखेंगे रूट में, है ना। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा रूट में होता है ना। तो इसी में तुम सॉल्व करो, तो डी एक्स बटा डी वाई निकाल दो। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो छोटू क्या हो गया, ये 1 को 1 छोड़ देंगे, साइन वाई, तो साइन वाई का वैल्यू कितना था एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, हो गया ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसी टाइप से और भी है, जैसे और क्या है छोटू कि इसको मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ पे समझा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें कि आपको कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन लाना है, तो इसका तो फार्मूला होता है माइनस ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया छोटू, तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को मान लीजिए वाई, तो यहाँ पे एक्स कितना बच जाएगा छोटू, तो कॉस वाई बच जाएगा। तो डिफरेंशिएशन विद इन रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो डी एक्स बटा डी वाई बन गया, इज इक्वल टू इसको करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, हो गया ना, साइन वाई हो जाएगा छोटू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो ये तुम्हें डी एक्स बटा डी वाई है, इससे मतलब नहीं है, माइनस को बाहर निकाल देना तो ये रूट में निकल जाएगा। साइन वाई का वैल्यू होता है 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर वाई होता है, जो तुमको पता होना चाहिए। एक लाइन और बढ़ाओगे तो डी एक्स बटा डी वाई हो गया, इसको करोगे तो माइनस में है, इसको सॉल्व करोगे ना तो रूट में 1 और कॉस वाई, तो कॉस वाई का वैल्यू होता है एक्स, तो यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर वाई था। तो अब इसको क्या करोगे छोटू, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तुमको निकालना था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, तो 1 बाई माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर बन गया। इस तरह से आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का प्रूव हो गया कि इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या चीज, माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा, है ना, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। तो रफ करने के बाद आगे बढ़ते हैं, रफ करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, तो क्या है बाबा, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स है, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका फार्मूला होता है क्या 1 बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है छोटू, ये होता है फार्मूला। आया कैसे, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे बच्चा तो तुमको पता है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स को तुम मान लेना y, तो x इज इक्वल तो हो जाएगा tan y हो गया, है ना बाबा। जब इतना हो जाएगा तो अब क्या करोगे आप, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में नहीं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन विद इन रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बटा dy, और ये तुम करोगे तो इसका होता है tan थीटा, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन प्रीवियस क्लास में सिखाया था कि सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर y, तो dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे बिकॉज y के रिस्पेक्ट में मुझे करना था, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे dx बटा dy हो गया, इसको तुम लिखोगे तो यहाँ पे हम tan के केस में करेंगे तो 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर वाई तो लिख सकते हैं ना भाई, लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे उल्टा, तो एक लाइन और लिखोगे तो dx बटा dy अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 1, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ y है, तो tan स्क्वायर y है, तो tan y का वैल्यू दिया हुआ था x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे उल्टा करेंगे बिकॉज हमें dy बाई डी एक्स निकालना था ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली इन दैट केस आपके पास क्वेश्चन होगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स है ना, विद इन रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा बताओ,
दिमाग लगाओ। सेम टू सेम उसी टाइप से अगर तुम जाओगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स है ना, विद इन रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। उसी टाइप से तुम बताओ कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स विद इन रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इसका क्या होगा। तो इसका भी बनाने का तरीका कुछ इसी से पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम चाहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, तब तक हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो तो चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सबसे पहली बार कि इसमें जो कॉन्सेप्चुअल पर्पस पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव रूल्स था या उसका जो भी पार्ट था मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस कराया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ उस पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहली बार कि 1 है, तो 1 में तुमको क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2x है छोटू, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो 2x के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर यहाँ पे 2x है जो वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जाएगा, मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा बन गया। तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन तो अभी ना सिखाया था कि 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का रूल कर रहा है 2x, तो 2x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो दिया हुआ, 2 दिया हुआ है ना, तो ऊपर में हो गया 2 होल डिवाइडेड बाई √1 माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में तुमको क्या दिया हुआ, tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है, तो यानी कि tan इनवर्स ऑफ √x है, इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो यहाँ पे √x के रिस्पेक्ट में जाएगा और ये √x पे जो तुम्हारा जाएगा ना तो वो x के रिस्पेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा उसी के रिस्पेक्ट में किया तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का रोल कर रहा है √x, ठीक है, हो गया। फिर मल्टीप्लाई √x का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, 1/2 √x हो गया। कैसे होता है छोटू, जैसे कि मान लो कि डिफरेंशिएशन किया √x को तो 1/2 लिख सकते हैं विद इन रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो 1/2 तो रह जाएगा, फिर x हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 और फिर यहाँ पे x टू द पावर 1/2 मीन्स 1/2 √x होता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि √x क्या होता है, 1/2 √x। इसको सॉल्व करोगे ना आप तो 1 तुम्हारा क्या निकल जाएगा, 2 √x निकल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 + x हो जाएगा, बिकॉज √x का स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 पे आने के लिए क्या करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आने के लिए तुम यहाँ पे देख रहे हो तो क्या दिया हुआ कि cos इनवर्स है और यहाँ पे दिया हुआ है cot x है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे छोटू, तो यहाँ पे हम cot x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर यहाँ पे cot x है तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ थीटा याद करो दूसरा फार्मूला -1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का रोल कर रहा है क्या चीज, cot स्क्वायर ऑफ x कर रहा है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे cot थीटा है तो cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -cosec स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऊपर में आ गया cosec स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइडेड बाई √1 माइनस ऑफ cot स्क्वायर ऑफ x, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो 4 में क्या दिया हुआ है कि आपको सेक में आपको दे दिया गया है tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है, तो किसके रिस्पेक्ट में चला जाएगा बच्चा, तो ये चल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में चल जाएगा, और फिर यहाँ पे तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ x रहेगा ना वो x के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो सेक थीटा बिकॉज उसी के रिस्पेक्ट में आ गया, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा और tan थीटा होता है, ठीक है ना, tan थीटा होता है इनवर्स ऑफ x,
ठीक है। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बिकॉज उसी के रिस्पेक्ट में गया, जिसको मान लो सेक थीटा, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टैन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स का याद होगा डिफरेंशिएशन कि 1/x स्क्वायर होता है। सॉल्व करोगे तो ये वाला टैन और ये वाला टैन खत्म, सिर्फ अकेला एक्स मिल जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। फिर सेक में आ जाओगे तो फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, √x दिया हुआ था, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। ये तुम्हारा बन गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में जब आइएगा तो क्या लिखा है, तो साइन में लिखा है। तो साइन में क्या लिखा है बच्चा, तो साइन में लिखा है tan इनवर्स 2x है, यही है ना। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 2x के रिस्पेक्ट में जाएगा। और फिर यहाँ पे tan इनवर्स 2x जो है वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, 2x के रिस्पेक्ट में। और एक छोटा सा है 2x जो है वो x के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। ठीक है बच्चा, तो साइन थीटा हो गया बिकॉज उसी के रिस्पेक्ट में हो गया। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, tan इनवर्स ऑफ 2x हो गया। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे देख tan इनवर्स ऑफ थीटा है, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा रहेगा। तो अभी मैंने मिटाया, यहाँ पे देखा था तुमने कि 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या कर रहा है, 2x कर रहा है, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। और फिर लास्ट में तुम्हारा बचा था 2x, तो x ds कैंसिल, तो अकेला 2 बच जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 को पहले लिख देना 2, फिर cos है, फिर यहाँ पे दिया हुआ tan इनवर्स में 2x है, होल डिवाइडेड बाय नीचे में 1/1 प्लस 4x का स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। 5 के बाद हम आते हैं 6 में। तो 6 में क्या बोलता है, तो 6 में तुम्हारा बताया गया है कि डिफरेंशिएशन में करना cot इनवर्स ऑफ √x है, इतना बड़ा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो cot इनवर्स √x में रिस्पेक्ट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करना कि cot इनवर्स √x जो है ना छोटू, वो √x के रिस्पेक्ट में जाएगा। और फिर ये √x जो है ना वो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेगा। देखो यहाँ पे रूट को हटा दिए तो बाकी जितना भी नंबर है उसी के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो बन गया पूरे को मान लो x। तो √x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 √x। तो मतलब सेम टू सेम वही नंबर उतार देना। तो cot इनवर्स √x हो गया। फिर मल्टीप्लाई है, तो cot इनवर्स में अब आया, तो cot इनवर्स ऑफ x है। तो cot इनवर्स ऑफ x को देखो, ये वाला फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था कुछ देर पहले। तो क्या होता है, -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, मतलब √x का क्या करोगे, स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई। और √x का क्या हो जाएगा, 1/2 √x हो जाएगा। ठीक है ना छोटू। अब इसको सॉल्व करो, तो माइनस तो है ही ऊपर में, नेमोनेटर में तो कुछ नहीं है ना, तो -1 है होल डिवाइडेड बाय 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, 4। और फिर यहाँ पे √x तो रहेगा छोटू ये वाला। अब बाकी इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस ऑफ x निकला बच्चा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस, है ना, सॉरी जो नंबर था वही दे देंगे। तो यहाँ पे cot इनवर्स √x हो जाएगा। बस इतना भी छोड़ दोगे काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन। तो 6 के बाद हम आते हैं 7 में। तो 7 में आने के पहले हमें यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, तो मैं रफ कर देता हूँ, है ना, रफ कर दिया, रफ रफ रफ, ये हो गया रफ, मैंने कर दिया रफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में है। तो 7 में क्या दिया हुआ बच्चा, तो यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻ tan इनवर्स ऑफ √x है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा छोटू, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √x के रिस्पेक्ट में जाएगा। बस ई को छोड़ दिया मैंने। फिर मल्टीप्लाई है, तो फिर यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स √x है, तो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, √x के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर √x जो है वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो e⁻ tan इनवर्स ऑफ x था, उसी के रिस्पेक्ट में गया। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो e⁻ tan इनवर्स ऑफ x ही रहा। क्लियर। चलो
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस ऑफ x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ अंडर रूट x, तो 1/2 है, फिर अंडर रूट ऑफ x है। अब सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे e टू द पावर ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ x है, और ये हो गया 1 प्लस ऑफ x है। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। 7 के बाद हम आते हैं 8 में। 8 में तुम जाओगे तो क्या बोलता है बच्चा, तो डिफरेंशिएशन में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और ये एक्स स्क्वायर जो है वो तुम्हारा एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो देख छोटू, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में जो भी पार्ट था उसी के रिस्पेक्ट में गया, तो मान लो कि यहाँ पे पूरा x बन गया, तो रूट x हो गया, तो रूट x तो पता ही है कि 1/2 होता है रूट x, मतलब ये पूरा वैल्यू लिख देना। तो यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो इससे काम हो गया, मल्टीप्लाई का साइन देना, और ये क्या दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो होता है क्या 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा छोटू, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 2x हो गया, ठीक है बच्चा। अब सॉल्व करोगे ना इसको तो क्या निकलेगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में सिर्फ x बच जाएगा, क्या x बच जाएगा, नीचे में तुम्हारा क्या बच जाएगा, तो पहले हम लिख देते हैं साइन इनवर्स के बारे में, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इसको तुम सॉल्व करोगे तो रूट में हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 हो गया, ये हो गया सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। 8 के बाद आते हैं 9 में। 9 नंबर क्या बोलता है बच्चा, नाइन नंबर के बाद है क्वेश्चन नंबर 10, नहीं पहले 9 देख लेते हैं। तो 9 में क्या है, 9 में बोलता है कि लॉग है आपके पास, लॉग में दिया हुआ है साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 है, तो इसको डिफरेंशिएट करना, तो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में गया। फिर यहाँ पे देखो छोटू, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 है, तो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा बाबा, तो एक्स टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में गया। फिर यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में गए। तो चलो सॉल्व करो, तो लॉग में जो भी नंबर था उसी नंबर के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो मान लो कि ये बन गया लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1/x, यू नो दैट, तो 1/x, x that is called this number, साइन इनवर्स x to the power 4। क्लियर है बच्चा। अब यहाँ पे देखो, इसको तो हम छोड़ दिए, इसको सॉल्व करो, तो साइन इनवर्स x टू द पावर 4 है, तो इस x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में तो गया ही है, तो मतलब साइन इनवर्स ऑफ पूरे को मान लो x, तो साइन इनवर्स ऑफ x का तो डिफरेंशिएशन पता ही है 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर असल में क्या कर रहा है, x टू द पावर 4 का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x टू द पावर 3 हो जाएगा। सॉल्व करो, तो ऊपर में तुम्हारा हो गया 4x टू द पावर 3, और नीचे में तुम्हारा हो जाएगा कि साइन इनवर्स x टू द पावर 4, और फिर ब्रैकेट में ले देंगे √1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू जा 8 हो जाएगा, है ना, ये हो गया आंसर। इस तरह से 9 कंप्लीट हो गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बताया गया बच्चा, तो 10 में जो बताया गया हम यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स में कॉस x आपको दिया हुआ है, अब प्लस के साइन है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स में साइन x दिया हुआ है, तो बोलता है कि dy/dx जो है वो -1 लेकर आओ मुझे, है ना। तो चलो, इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि डायरेक्ट इसको चेन सिस्टम पे रख देना, तो हमें याद है कि डिफरेंशिएशन विद इन रिस्पेक्ट टू हम करेंगे क्या चाहिए, x के, बिकॉज x कंडीशन में दिया हुआ है dy/dx, तो यहाँ पे निकल जाएगा ना, निकल गया।
इसको डिफरेंशिएट में डालोगे तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है ना बउआ, तो इसको हम कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डालेंगे और फिर ये कॉस एक्स जो है ना वो एक्स के रिस्पेक्ट में डाल दिए। चलो प्लस के साइन है तो डिफरेंशिएशन में है कि कॉस इनवर्स में जो तुम्हारा साइन एक्स है ना वो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और फिर यहाँ पे साइन एक्स जो है ना बच्चा है ना ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में डाल दिए। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स है ना उसी के रिस्पेक्ट में कर दिया तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तो सॉरी साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हो गया, है ना, बिकॉज एक्स का वैल्यू ये ना कर रहा उसी के रिस्पेक्ट में था। चलो अब उसके बाद कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, लिख दिया मैंने छोटू, है ना। चलो प्लस का साइन देना, इसको लिखो आप, इसको लिखोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स दिया हुआ हो गया बच्चा। इसको सॉल्व करोगे ना एक लाइन और तो 1 माइनस ऑफ तो साइन एक्स हो गया ऊपर में, ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो रूट में है आपका, एक लाइन में ये बढ़ा देता हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस में रखना, ऊपर में क्या बन गया कॉस एक्स बन गया, नीचे में क्या बन गया बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो रूट में ही है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में दिया हुआ साइन एक्स तो लिख देना और ये तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर निकलेगा तो अकेला साइन एक्स ही कहलाएगा, माइनस ऊपर में है कॉस एक्स, नीचे में छोटू जो निकलेगा कॉस स्क्वायर रूट से बाहर तो मात्र कॉस एक्स ही कहलाता, कॉस कॉस खत्म साइन साइन खत्म तो -1 तो बन गया -2 और यही आपको लाना था, है ना। चलो तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ और 10 के साथ साथ यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट हुआ, है ना। जो भी क्वेश्चन था जो सेलेक्टेड किया गया था या जो भी इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट के पर्पस पे इतना क्वेश्चन जो समझ में आया होगा, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंशिएशंस का अभी 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला स्टार्टिंग था कंपोजिटिव डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिटिव फंक्शंस के बारे में, फिर दूसरी बात हम लोग क्या नाम था एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के बारे में मैंने हम लोग कंप्लीट किया था, और थर्ड आज हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट किया, है ना। तो इस चैनल पे बने रहें और ये क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है तो उसके बारे में आप देखते रहो, है ना, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी पड़े, है ना, और बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय।